तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन टन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज रविवार है, तो आज हम उत्तराखंड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर विषय से 5-5 प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे हिंदी साहित्य से 5 प्रश्न, भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान से 5 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 5 प्रश्न, भूगोल से 5 प्रश्न और विविध से 5 प्रश्न। जो आगामी पेपरों में इन प्रश्नों से आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कक्का जी कहिए। कक्का जी कहिए धारावाहिक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1933 को हुआ था अजमेर राजस्थान में और इनकी मृत्यु हुई थी 30 मार्च 2006 को। इनकी कौन कौन से उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी के? कुरु कुरु सुहा, कसब, क्याब, बातों बातों में। तो इस टाइप के इनकी क्या है उपन्यास। और दूरदर्शन धारावाहिक जैसे हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहियन, हमराही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इस टाइप की क्या है इनकी दूरदर्शन के धारावाहिक। एक कहानी है इनकी सिल्वर वेल्डिंग, जो व्यक्तिगत सहायक 2021 के पेपर में पूछी गई थी कि सिल्वर वेल्डिंग क्या है। एक कहानी है और किसके द्वारा लिखी गई है? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी हंसते हैं रोते हैं के कहानीकारक है। तो इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई ने कौन सी कहानी लिखी है हंसते हैं रोते हैं? तो हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और हरिशंकर परसाई की मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। तो हरिशंकर परसाई के द्वारा एक पत्रिका लिखी गई थी जिसका नाम है वसुधा। इनकी कहानी संग्रह देख लेते हैं हरिशंकर परसाई की, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, अब हरिशंकर परसाई के उपन्यास देख लीजिए। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। ठीक है, तो इस टाइप की इनकी क्या है उपन्यास। लेख संग्रह है जैसे तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, तो ये और पंखडेडों का जमाना। तो इनकी क्या है लेख संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, मकरंद वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मकरंद किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थुआल की। नेक्स्ट प्रश्न है, यही सच है। तो यही सच है कहानी के कहानीकारक है। तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी का जन्म 1931 को हुआ था। मन्नू भंडारी का जो मूल नाम था महेंद्र कुमारी था। और मन्नू भंडारी की कहानी देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे एक प्लेट सलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ और खलनायक विदूषक। इनके उपन्यास है जैसे आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़। जो एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी पुस्तक है? तो राजेश जोशी की है। ये क्या कौन सी विधा है? तो कहा कविता संग्रह। अब थोड़ा इतिहास से संबंधित 5 प्रश्न देख लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाकालीन स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है लोथल। जो लोथल है आपका गुजरात में पड़ता है, आपका जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान दी गई थी। जैसे अकबर है तो अकबर का जो कार्यकाल है मुगल वंश में 1556 से 1605 के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी उसका कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है अन्नागार। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो 31 अक्टूबर 2021 के कनिष्क साहब के पेपर में पूछा गया था कि दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से पाई गई है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। अब पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। कौन सी रीट ऐसी है जो केवल
किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है परमादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को क्षमादान शक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 161। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान शक्ति का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान कब जोड़ा गया था? तो जो अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो प्रावधान है 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर है 245। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो राज्यों की सीमाएं बदलने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो संसद के पास है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन कब किया था? तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, वेट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? जो वेट है वो पहली बार किस देश में लागू किया गया था? तो फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1984 में, 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1980 में। नेक्स्ट प्रश्न, अब हम भूगोल से संबंधित 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो सुमात्रा जो द्वीप है वो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, तो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगुल-हास जलधारा किस महासागर में बहती है? जो अगुल-हास जलधारा है वो किस महासागर में बहती है? तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील में। नेक्स्ट प्रश्न है, विली विली नामक तूफान आता है, जो विली विली नामक जो तूफान है वो किस देश में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। अब पीपुल डेली समाचार पत्र किस देश का है? जो पीपुल डेली समाचार पत्र है वो किस देश का है? तो चीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, जगुआर किस देश का लड़ाकू विमान है? तो जगुआर जो है किस देश का लड़ाकू विमान है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन का। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। एक प्रश्न और है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉग किस देश की मुद्रा है? जो डॉग है वो किस देश की करेंसी या मुद्रा है? तो वियतनाम की। आज का अंतिम प्रश्न है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।